महान वानर राजा की कहानी। एक समय की बात है, प्राचीन शहर बनारस में एक बुद्धिमान और शक्तिशाली बंदर रहता था। वह बोधिसत्व है। उनका जन्म हिमालय में हुआ था और वे बड़े होकर 80,000 बंदरों के एक बड़े समूह के नेता बने। वे सभी महान गंगा नदी के तट के पास रहते थे। उनके घर के पास ही एक भव्य आम का पेड़ था। यह पेड़ विशेष था क्योंकि इसमें इतने मीठे फल थे जिनकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ फल जमीन पर गिर जाते, कुछ नदी में और कुछ पेड़ पर ही रह जाते। बुद्धिमान वानर राजा ने अपने वानर मित्रों के साथ फल खाते समय मन में सोचा, यदि ये फल नदी में गिरेंगे तो वे तैरकर मनुष्यों तक पहुंच सकते हैं। फिर मनुष्य यहाँ आएंगे और हमारे सभी फल ले जाएंगे। इसे रोकने के लिए उसने अपने साथी बंदरों से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि पानी के ऊपर लटकी हुई शाखा पर कोई फल न छूटे। उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, लेकिन चींटी के घोंसले में छिपा एक फल पक गया और नदी में गिर गया। यह फल नीचे की ओर तैरता हुआ मछली पकड़ने के जाल में फंस गया। जब मछुआरों को वह फल मिला तो उन्होंने उसे राजा को दिखाया, जिन्होंने पहले कभी ऐसा फल नहीं देखा था। राजा ने अपने वन विशेषज्ञों से पूछा कि यह क्या है, और उन्होंने उसे बताया कि यह एक आम था। राजा ने आम को काट कर चखा। राजा इसके स्वाद से इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि वह उस पेड़ को ढूंढना चाहता था जहां से यह आम आया था। उसने अपने आदमियों को बेड़ा तैयार करने का आदेश दिया। कई दिनों के बाद आखिरकार वे उस शानदार पेड़ के पास पहुंचे। राजा बहुत खुश हुआ। बुद्धिमान वानर राजा और उसकी बंदरों की टोली पेड़ के पास आए और आम खाने लगे। राजा उठे और बंदरों को देखा। उसने तुरंत अपने धनुर्धारियों को पेड़ को घेरने और बंदरों पर हमला करने के लिए तैयार होने का आदेश दिया। बंदर डरे हुए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अपनी घबराहट में वे अपने बुद्धिमान और मजबूत नेता वानर राजा की ओर मुड़े। उसने उनसे कहा कि वे चिंता न करें और वह उन्हें बचाएगा। वह नदी के ऊपर फैली एक ऊंची शाखा पर चढ़ गया और छलांग लगाकर दूसरी ओर उतर गया। फिर उसने दूरी मापी और बांस की एक लंबी टहनी काटी। उन्होंने अपने शरीर से एक पुल बनाया जिससे उनके वानर मित्र सुरक्षित रूप से दूसरी ओर जा सके। सभी बंदर सुरक्षित रूप से पुल पार कर गए। अपनी पीड़ा के बावजूद वानर राजा तब तक डटा रहा जब तक उसके सभी दोस्त सुरक्षित नहीं हो गए। बनारस के राजा ने यह देखा और वानर राजा की बहादुरी और निस्वार्थता से आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने अपने आदमियों को बंदर राजा को धीरे से नीचे लाने और उसकी देखभाल करने का आदेश दिया। राजा ने फिर पूछा, तुमने अन्य बंदरों के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? बंदर राजा ने उत्तर दिया, मैं उनका नेता और रक्षक हूं। उनकी सुरक्षा और खुशी मेरे लिए सब कुछ है। एक अच्छा नेता हमेशा अपने लोगों की भलाई को सबसे पहले रखता है। बोधिसत्व के बुद्धिमान शब्दों ने राजा के दिल को छू लिया। उन्हें एक अच्छा और निस्वार्थ नेता होने के महत्व का एहसास हुआ। दुर्भाग्य से बहादुर वानर राजा की चोटें बहुत गंभीर थीं और उनका निधन हो गया। बोधिसत्व की शिक्षाओं के लिए आभारी राजा ने एक राजा की तरह ही उनका भव्य अंतिम संस्कार करने का फैसला किया। राजा ने बोधिसत्व से प्रेरित होकर ज्ञान और दयालुता के साथ अपने राज्य पर शासन किया और इसलिए महान वानर राजा और उनके निस्वार्थ नेतृत्व की कहानी को हमेशा याद किया गया और संजोया गया।